नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के विषय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि दूरी, विस्थापन, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये भौतिक का तात्पर्य होता है जो भी वस्तु जो कुछ जिसका अपना स्वयं का कोई स्वरूप होता है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, वो सब भौतिक में ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए इसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो हम इसमें से अब जो भौतिक शास्त्र में कई गति होती हैं, तो हम उन गतियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम देखते हैं पहले दूरी। डिस्टेंस, ये दूरी क्या होता है? फिजिक्स में आपने जैसे कि देखा होगा कई बार, जैसे कि दूरी, विस्थापन, वेग, इन चीज़ों में क्या है कि थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। तो कई बार क्या होता है कि इनमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। तो दूरी यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ। एक वस्तु जो भी पथ तय करेगी उसे हम दूरी कहेंगे। तो जैसे कि देखते हैं इसको, दूरी की डेफिनेशन बनेगी हमारी जैसे कि वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। अब दूरी, यदि आप कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तब हम उसको दूरी तो नहीं कह सकते। तो बस इस कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि वस्तु यानी कि दूरी जो मात्रक है कभी भी शून्य नहीं होता। दूरी शून्य नहीं होता। अब तो शून्य नहीं होता। अब आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पर। तो ऋणात्मक देखते हैं, जैसे कि यदि कोई वस्तु कोई पथ यदि वो तय नहीं करेगी तब तो हम उसको दूरी तय करना बोलेंगे ही नहीं। और यदि वो तय करेगी तो सिर्फ धनात्मक हो सकती है। यदि वस्तु ने कोई चीज तय की ही नहीं है तो वो शून्य नहीं कहेंगे, तब तो उसने दूरी ही तय नहीं की। तो फिर ऋणात्मक तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता। यदि वस्तु कोई तय करेगी तो सिर्फ वो धन में जा सकती है, ऋण तो हो ही नहीं सकती, माइनस तो हो नहीं सकती यदि उसने कोई दूरी तय की है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती, दूरी कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। केवल दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो ये था आपका दूरी। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग देखते हैं हम, विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या होता है? तो कोई भी वस्तु मान लीजिए आप, उस वस्तु की एक प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति, यानी कि प्राइमरी पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम विस्थापन कहते हैं। अब तो विस्थापन क्या है कि तीनों प्रकार का हो सकता है। विस्थापन के प्रकार तीनों प्रकार से हो सकते हैं। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम विस्थापन की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच
की न्यूनतम दूरी बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? ये विस्थापन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, जो भी अंतर होगा, उसको या हम दूरी भी कह सकते हैं या न्यूनतम अंतर भी कह सकते हैं। आप जो चाहे वो हम कुछ भी कह सकते हैं। न्यूनतम दूरी या न्यूनतम अंतर को ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन तीनों प्रकार का होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं, धनात्मक, धनात्मक विस्थापन। अब इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं हम एक एक से कि ये आखिर ये धनात्मक विस्थापन कब कहेंगे, हम ऋणात्मक कब कहेंगे और शून्य विस्थापन कब कहेंगे। तो यदि कोई भी वस्तु जिस जगह पर स्थित है उस बिंदु से यदि वो किसी भी एक निश्चित दिशा में चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन में दिशा निश्चित होती है। तो वस्तु यदि किसी भी निश्चित दिशा में यदि विस्थापित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड है जो इस पॉइंट ए पर खड़ा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मान लीजिए कोई पिंड यहां पर रखा हुआ है और उस पिंड को यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाया गया और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। दो पॉइंट है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। कोई भी वस्तु है, एक पिंड, ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए पर रखा है, पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी 1 मीटर है। जब उस वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया गया तो वस्तु यहां से यहां तक जो गई तो वो कितनी विस्थापित हुई? 1 मीटर वस्तु विस्थापित हो गई। अब विस्थापन कैसा हुआ? तो वो अपनी वस्तु से अपने उससे आगे की तरफ ही गई है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? धनात्मक विस्थापन। तो ये हुआ धनात्मक विस्थापन। अगला देख लेते हैं हम। दूसरा आता है इसी का ऋणात्मक विस्थापन। ऋणात्मक विस्थापन अब ये ऋणात्मक विस्थापन क्या है इसे भी देख लेते हैं। फिर से अगेन आप 2 पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ए, बी और सी, 3 पॉइंट मान लेते हैं इस बार हम। एक पॉइंट ए, एक बी और एक सी। सपोज कीजिए कोई पिंड एक पॉइंट बिंदु ए पर रखा हुआ है, यहां पर कोई पॉइंट है, वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को हम ए से बी तक ले गए। ए से बी के बीच की जो दूरी है मान लीजिए 2 मीटर है, ए से सी के बीच की दूरी मान लीजिए 3 मीटर है। ये हमने मान लिया। तो मान लो कि कोई पिंड मान लो या किसी व्यक्ति को मान लो यहां पर कोई ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति यहां से एक व्यक्ति बिंदु ए से 2 मीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचा, ठीक। और उसके बाद बना कि बिंदु बी से व्यक्ति पुनः बिंदु सी पर आया। सिर्फ इस तरह से प्रश्न आते हैं, ये न्यूमेरिकल बन जाते हैं ऐसे छोटे छोटे से। तो बताइए उसका विस्थापन होगा ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, जो भी कैलकुलेशन करके नंबर आएंगे साथ में आपको ये मिल जाएंगे। तो हम इसे देख लेते हैं। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, 2 मीटर की दूरी तय करके वापस पुनः बिंदु सी पर आया। तो देखो यहां से यहां गया तब तो ये धनात्मक था। जब ये यहां से वापस लौट के यहां आया, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया और उसके बाद फिर ये उल्टी दिशा में जा रहा है। जहां पहले इसकी ये दिशा थी, इस दिशा में गया था, अब वो जो जा रहा है वो उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जा रहा है तो वो यहां से यहां है। जो विपरीत दिशा हमारी जो स्थिति होगी, यदि हम उस स्थिति के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वही स्थिति हमारी क्या कहलाती है? ऋणात्मक विस्थापन कहलाती है। तो हम इसको सॉल्व करके देखना चाहें तो कैसे देखते हो? जैसे ए से बी तक गया, जो उसकी जिस दिशा में पहले गया उस चीज को धनात्मक ले लेंगे और
उसके बाद विपरीत दिशा में जहां से जाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति जो उसको हम नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ले लेंगे। तो इस 3 को हमने माइनस का ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा। देखिए यहाँ ऋणात्मक कोई भी क्वांटिटी कभी ऋणात्मक या पॉजिटिव या जीरो कभी नहीं हो सकती, हमेशा सिर्फ धनात्मक ही होती है। तो फिर ये ऋणात्मक क्यों बताया गया है? देख ऋणात्मक यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये इसके विपरीत दिशा में चल रही है सिर्फ, और इसका कोई महत्व तो नहीं है माइनस का। तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो 2 - 3 यानी कि माइनस का 1 मीटर। हमारा आंसर आया 1 मीटर, आंसर आया हमारा माइनस का 1। इससे हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जो विस्थापन है वो कैसा है? ऋणात्मक है। अभी बता चुका हूं मैं कि ऋणात्मक में और कुछ नहीं है, सिर्फ ऋणात्मक ओनली माइनस ऋणात्मक चीजें सिर्फ उसकी दिशा को दिखाता है, ओनली विपरीत दिशा को इसके। और तो यहां से हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग आती है तीसरी, हम देखते हैं तीसरा बचा है शून्य। धनात्मक हो गया हमारा, ऋणात्मक हो गया, तो तीसरा शून्य होता है। ये शून्य कैसे होगा देख लेते हैं। विस्थापन शून्य, शून्य ऐसे है कि यदि कोई भी पिंड एक पॉइंट ए मान लिया और एक पॉइंट बी मान लिया बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। अब ये कोई भी व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है इस दिशा में, बिंदु बी की दिशा में बिंदु ए से चलना वह प्रारंभ करता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। उसने 2 मीटर की दूरी तय की, बिंदु बी पर पहुंच गया। अभी हम इसको क्या कह सकते हैं? ये जब बिंदु बी पर पहुंचा है तो ये धनात्मक विस्थापन हो जाएगा, धनात्मक विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद वह व्यक्ति पुनः बिंदु ए पर आता है, बिंदु बी से वापस लौटकर वो कहां आ गया? बिंदु ए पर आ गया। जब बिंदु ए पर आ गया तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी यही थी और अंतिम स्थिति भी उसकी यही है। तो बताइए फिर उसने विस्थापन कितना तय किया? वो तो जहां था वो वहीं पर आ गया वापस, तो उसने कोई विस्थापन तय किया ही नहीं है। तो इस स्थिति में उसको विस्थापन उसका कैसा हो गया? उसका विस्थापन हो गया शून्य। यही है। तो ये थे हमारे तीनों विस्थापन के प्रकार, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। हम तीनों को एक साथ देखना चाहें तो जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई पिंड अपने एक प्रारंभिक स्थिति से एक निश्चित दिशा में जाता है तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक विस्थापन। इसके बाद विपरीत यदि वह व्यक्ति पुनः उस बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु तक वापस आ जाए तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा? शून्य। और यदि वही वस्तु या व्यक्ति उस प्रारंभिक बिंदु से अब विपरीत दिशा में, पहले जिस दिशा में गया था उसके विपरीत दिशा में वापस आता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक विस्थापन। यही तीनों चीज। तो ये थी अपनी विस्थापन। अब ये विस्थापन तो अपना एक सरल गति में हो गया, सरल रेखा में। अब यदि यही वृत्तीय गति में हो तब क्या होगा? मान लेते हैं ये एक वृत्त सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब हमने ये 4 बिंदु ले लिए। यहां से इस पूरे वृत्त की, अब हम यहां से देखते हैं तो यहां से हम कैसे निकाले? मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया उसने और बिंदु बी से होते हुए बिंदु सी पर पहुंच गया, यहां से ये यहां तक पहुंच गया। तो अब हम यहां पर कैसे और ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त की हम त्रिज्या चलो मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 7 मान लो, 7 मीटर। तो अब व्यक्ति यहां से बिंदु ए से बिंदु सी तक पहुंच गया बी के रास्ते होते हुए। अब हमसे पूछा जाए तो बताओ उस व्यक्ति ने कितना विस्थापन तय किया? अब उस व्यक्ति ने कितना विस्थापन तय किया तो हम क्या करेंगे? एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लें, सेमी सरकमफेरेंस यानी कि अर्ध
परिमाप इसका निकाल लें तो हमारा क्या हो जाए, अर्ध परिमाप जब हम निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो इसकी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ क्या मिलेगी हमें, दूरी। विस्थापन की डेफिनेशन हमने अभी क्या देखी थी, विस्थापन की डेफिनेशन हमारी ये थी कि वस्तु प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो क्या ये यहाँ से इसकी ये न्यूनतम दूरी है, जी नहीं। न्यूनतम दूरी तो उसकी ये हो जाएगी ना, यदि वो ऐसे सीधे सीधे निकल जाए तो बिंदु सी तक जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसका विस्थापन ये हो जाएगा। 7 मीटर की ये रेडियस, तो 7 की ये बनेगी, तो टोटल कितना हो गया डायमीटर इसका 14 यानी कि 14 मीटर। तो उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 14 मीटर। हमने कैसे निकाला, यहाँ इस बिंदु से सीधे डायरेक्ट निकाल देंगे, तो इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, ये उसका विस्थापन। अब यदि मान लो इसमें अभी तो हमने इसको सिर्फ आधा चक्कर घुमाया था, अब यदि कोई व्यक्ति ऐसे कह दे कि कोई भी एक व्यक्ति ने इस वृत्त के 2 चक्कर पूर्ण करने के, पूरा प्रश्न दोबारा से हम बनाते हैं इसको। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और इस वृत्त का 1 चक्कर पूर्ण करने के बाद पुनः दूसरे चक्कर में जाकर वह बिंदु सी पर रुक जाता है। अब उस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है, तो वो चाहे तो यहाँ पर 1 चक्कर लगाए या 10 लगाए, कितने भी चक्कर लगाए। हमारी डेफिनेशन तो सिर्फ यही है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही उस वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। तो बिंदु उसने यहाँ से ए पर चलना शुरू किया था और सी पर रुक गया, और जैसे कि हमें दिया है कि डायमीटर इसका 14 मीटर है, 14 मीटर है, तो उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन 14 मीटर ही रहेगा। तो फिर ये क्या चीज है कि उसने पहले आधा चक्कर पूर्ण किया था, इस बार उसने 1 चक्कर पूर्ण करने के बाद दूसरे चक्कर में आधे पर वो रुका है। तो इस स्थिति में हम ये क्या चीज है फिर, तो इसे हम दूरी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, दूरी। विस्थापन तो उसने 1 चक्कर लगाया या 2 लगाया 10 लगाया, विस्थापन उसका 14 मीटर ही रहेगा यदि इसी साइज का कोई वृत्त है तो चक्कर लगाने पर उसका क्या चेंज आ रहा है, उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब यदि हम इसकी दूरी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसकी दूरी भी हम सिंपल है आराम से निकाल सकते हैं। हमें इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस, यानी कि आर दी हुई है उसने, हमें रेडियस दे दिया 7 मीटर का, रेडियस हमारे पास है 7 मीटर। अब वृत्त का जो इस तरह से जो 1 चक्कर होता है इसे हम क्या कहते हैं, परिमाप या सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हमें बचपन से याद है 22/7, और आर की वैल्यू हमें ये दे रखा है उसने 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 44 मीटर। ये क्या आ गया हमारा सरकमफेरेंस, यानी कि इस वृत्त का जो सरकमफेरेंस है ये जो आ गया कितना आ गया हमारा 44 यानी कि 44 मीटर आ गया। अब उसने क्या किया था, तो उसने क्या किया था 1 चक्कर पूर्ण किया था यानी 44 हो गया, उसके बाद यहां से यहां तक गए यानी आधा चक्र और पूर्ण किया है, तो 44 का आधा और कर दो यानी कि 22, इसमें और ऐड कर दो तो 66 मीटर, 66 मीटर क्या की है उसने, दूरी तय की है। लेकिन यदि वो और चक्कर लगाता है तो इतना इतना और बढ़ाते जाओ उसमें, तो आपकी दूरी तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। चक्कर वो चाहे जितने लगाए लेकिन विस्थापन उसका कितना रहेगा हर बार, यदि इतना बड़ा ही वृत्त है तो विस्थापन उसका 14 मीटर ही रहेगा। तो ये था विस्थापन आपका। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।